ये दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज, स्वागत है टिके हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों आज हम कक्षा 10 की जो त्रैमासिक परीक्षा मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो पेपर लिया जा रहा है, जो कि बोर्ड से ही पेपर ये जारी किया गया है, त्रैमासिक परीक्षा 2021 कक्षा 10 की हिंदी विषय की आज संपूर्ण उत्तर की चर्चा हम करने वाले हैं। हम इस वीडियो के अंतर्गत सभी प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं, देखेंगे उत्तर कक्षा 10 की हिंदी विषय की त्रैमासिक परीक्षा 2021 की। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। 80 नंबर का पूर्णांक है। देखते हैं पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। गोपियां किसे बड़भागी कहते हैं? तो गोपियां किसे बड़भागी? उद्धव को कहते हैं। किसे कहते हैं? उद्धव को। नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाला मूर्तिकार ये क्या है? मोतीलाल है, ठीक है ना। भोलानाथ के ललाट पर कौन से तिलक शोभित है? ये आपके वितान पाठ से लिया गया है। ये भभूत का है। किसका है? भभूत का। शांत का स्थायी भाव आपका निर्वेद। समाज के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं, ध्यान रखिएगा 6, ठीक है ना। निधनचय निश्चय कौन सी संधि है? ये विसर्ग है। जब प्लस के पहले 2 बिंदी लगी हो तो आपके क्या होता है? विसर्ग होता है। ओके, दूसरा प्रश्न है, नैनो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूरदास जी मुख्यतः किस रच के हैं? वात्सल रच के। वात्सल रच को सम्राट कहलाते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने मन को किसका रूप दिया? भंवरे का रूप दिया है। किसको दिया है? भंवरे का। सभापति का भाषण किसमें छपा? अखबारों में छपा था। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तारकेश्वरनाथ। क्या था? तारकेश्वरनाथ। काव्य के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? मुख्यतः तो 2 होते हैं लेकिन 3 होते हैं। मुख्य प्रकार होते हैं 3, लेकिन इसका आप उत्तर 3 ही लिखना। इसका उत्तर आप 3 ही लिखोगे। प्रतिदिन में कौन समास है? प्रतिदिन, ठीक है ना। हर दिन, प्रत्येक दिन, ये क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, ठीक है ना। कहीं कहीं 35 भी मिलती है लेकिन आप 33 लिखना, है ना। चलिए देखते सही जोड़ी। गुड़, गुड़ में चीटी लगती है तो इसको हो जाएगा चीटी। सेवा करने वाला, सेवक। आत्मा का, माता का आंचल, शिवपुंज जन सहाय। गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, ठीक ना। रस काव्य की आत्मा है, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद छायावाद। ये आपके सही जोड़ी हो गई। चलिए अब देखते सत्य सत्य। आत्मकथन कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। बिल्कुल सही। किसमें होती थी? आत्मकथा पहली बार हंस पत्रिका में 1932 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना। बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव है। बिल्कुल सही है। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है। ये भी सही है। रामचरितमानस एक खंड काव्य? नहीं जी, ये एक महाकाव्य है जिसमें 7 कांड है। एकांकी में 4 अंक होते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। इसमें 1 ही अंक होते हैं, केवल 1 अंकों की कथा होती है ये, ठीक है ना। जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्विग समास होता है। नहीं जी, जहाँ दोनों पद प्रधान होता है वहाँ कौन होता है? द्वंद्व समास होता है। कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। चलिए देखते हैं अगला। सहस्त्र बाहु कौन था? ये आपके परशुराम, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है उससे लिया गया है। तो इनका कीर्तिवीर नाम था कि राजा कीर्तिवीर को सहस्त्रबाहु कहा जाता था, ठीक है ना। आत्मकथन कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए? मधुप के लिए वैसे भौरव होता है लेकिन वो स्वयं के लिए प्रयोग किए थे। अपने मन को मधुप कहा था, मन के लिए, ठीक है ना। नाक का किसका प्रतीक है? नाक सम्मान का प्रतीक होता है। कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। कहानी के तत्व 6 होते हैं जिसमें आपका कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, देश काल एवं वातावरण, संवाद योजना, भाषा शैली, उद्देश्य। ये 6 तत्व होते हैं, ठीक है ना। हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में विभाजित किया है। आदिकाल, भक्तकाल, रेतकाल और आधुनिक काल। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। भोलानाथ के पिता आटे की कितनी गोलियां गांधी जी गंगा जी में प्रवाहित करते थे? तो ये आपको उससे है, इसका उत्तर मुझे भूल सा गया है, आप देख लीजिएगा। आप वितान के पहले पाठ से है, ठीक है ना। चलिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसने की गई?
ये आप पहले पाठ से लिखिए। परशुराम के क्रोध करने पर राम लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उसके आधार पर दोनों के स्वभाव की एक एक विशेषता अपने शब्दों में लिखें। फिर ने कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते वक्त पानवाला उदास हो जाता है, क्यों? बाल गोविंद भगत की पुत्रवत उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्योंकि वो सोचती थी कि आपको बुढ़ापे में खाना कौन बनाएगा, आपकी सेवा कौन करेगा, इसलिए वो नहीं छोड़ना चाहती थी। माता का आंचल पाठ के आधार पर लिखित शिशु का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा? ठीक है ना। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न की, ये आप देख लीजिएगा। भक्ति काल की कोई दो विशेषता लिखिएगा। ठीक है ना। कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर, ये आपके भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास है, कहानी आपके गद्य साहित्य से। गीत के छंद की परिभाषा, हर गीत के छंद की परिभाषा। महाकाव्य खंड में कोई दो अंतर लिखना है। ठीक है ना। किन्हीं हिंदी के दो महाखंड काव्यों के नाम लिखे और उनके रचनाकार। खंड काव्य आपका जैसे पंचवटी तुलसीदास, ठीक है ना, मानसी रामनरेश त्रिपाठी। ठीक है ना। ये आपको रटना पड़ेगा, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। रस की परिभाषा लिखते हो, रस के अंगों के नाम। रस के अंग 4 होते हैं, स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव। और काव्य को पढ़ने सुनने देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रसते इति आस्वादता इति रसः, रसते आस्वादता इति रसः, जिसे चखा जा सके, जिसका आनंद लिया जा सके, जिसको भोगा जा सके, वह रस कहलाता है। बेरस की परिभाषा, ठीक है ना। उदाहरण ऐसे देख लीजिएगा। हिमधनालय, हिमालय, ये आपका संधि विच्छेद। ठीक है ना। जगदीश, जगत धन ईश, व्यंजन संध। मनोरथ, मना धन रथ बेस। एक स्वर का है और एक व्यंजन का है और एक विसर्ग का है। निम्नलिखित समास विग्रह। राजभवन, राजा का भवन। ठीक है ना। चौराहा, चार राहों का समूह। दिन रात, रात दिन, दिन और रात या रात और दिन। चलिए अगला है निम्नलिखित मुहावरों के आप अर्थ में लिखते हुए वाक्य में प्रयोग। घी के दिए जलाना, आंखों का तारा, या पढ़ लीजिए। आपको पढ़ना पड़ेगा, मुहावरे रटना पड़ेगा। मुहावरे बहुत होते हैं तो जो को फेमस होते हैं उन्हीं को पढ़ना पड़ता है। निपात शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित या व्याकरण वाले भाग से देख लीजिएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध करके लिखिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अनेकों क्या? अनेक अपने आप में बहुवचन है तो अनेकों लिखने की जरूरत की क्या है? अनेक हो गए यहाँ पे। वह एक आंख से काना है, वह आंख से काना है, वह एक नहीं आंख से काना है। ठीक है ना। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द। रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक, या ठीक है ना, जो उच्च कुल में पैदा हुआ कुलीन कहलाता है। सूरदास जयशंकर प्रसाद की कोई दो रचनाएं लिखते हुए काव्यगत विशेषता। काव्यगत विशेषता में ध्यान रखिएगा, आपका भाव पक्ष भी आ जाता है, कला पक्ष भी आता जाता है, साहित्य में स्थान भी आता है। स्वयं प्रकाश और रामवृक्ष बेनी ने किन्हीं दो रचनाएं लिखते हुए साहित्यिक विशेषताएं लिखी। इसमें भाषा शैली आएगी। इसमें क्या आएगी? भाषा शैली। क्योंकि लेखक में भाषा शैली, कवियों में का भाव पक्ष, कला पक्ष। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद निबंध जैसे ही लिखा जाता है लेकिन उसमें हेडिंग नहीं डाली जाती है। ठीक है ना। अब इसमें आप देख लीजिए, श्रम का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो श्रम का पर्यायवाची आप लिखिए, श्रम का पर्यायवाची। ठीक है ना। सफलता का मूल मंत्र क्या है? तो सफलता का मूल मंत्र आपके इसी में होगा, देख लेते हैं कहाँ है। सफलता का मूल मंत्र परिश्रमी। सफलता का मूल मंत्र क्या होता है? परिश्रमी बनना। क्या होता है? परिश्रम करना। यही क्या है? कोई विकल्प नहीं है सफलता प्राप्त करने के लिए। अगर आप परिश्रम सफलता का मूल मंत्र है। आज परिश्रम, अब श्रम का पर्यायवाची परिश्रम भी होता है, मेहनत, परिश्रम, ये सब पर्यायवाची हो सके। ठीक है ना। श्रम करने वालों का रक्षक कौन होता है? हैं? आत्मविश्वास उनका रक्षक बन जाता है। क्या बन जाता है? आत्मविश्वास। केवल आत्मविश्वास उनका रक्षा करता है। आत्मविश्वास अगर आपका है तो परिश्रम आप बहुत ज़्यादा करोगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित गद्य अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चींटी की मेहनत बेकार क्यों नहीं जाती? क्योंकि वो बार बार परिश्रम करती है और उसे अंततः सफलता मिल जाती, इसलिए उसकी मेहनत क्या होती है? ये बहुत ही अच्छी कविता है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है,
चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि उसे सफलता मिल जाती है, इसलिए उसे हार मेहनत। कोशिश का पर्यायवाची शब्द, कोशिश का मतलब प्रयत्न, ठीक है ना। ये सब क्या है, इसके आप पर्यायवाची देख के लीजिए, ठीक है ना। अगला देखिए, काव्यांश का उचित शीर्षक कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है ना, कोशिश करना। चलिए अगला देखते हैं। ये उद्धव वाले पाठ से लिखे, संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित लिखना है। ध्यान रखिए पूर्ववत मत लिखना संदर्भ। कई बच्चे अभी भी पूर्ववत लिखते हैं, क्योंकि 2-3 साल क्लासें न लगने की वजह से उनको सब कुछ भूल गया है, ठीक है ना। मधु गुनगुन करता है, ये आत्मकथ्य से लिया गया है, जयशंकर प्रसाद के। पान वाले, ये आपके नेताजी का चश्मा, उससे लिया गया है। बाल गोविंद भगत, यह बाल गोविंद भगत वाले से लिया गया है, ठीक है ना। अपने प्रचार को शुल्क मुक्त हेतु आवेदन पत्र लिखे, किस लिए कि शुल्क मुक्त, आप निर्धन है, आप विद्यालय का शुल्क भुगतान नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको क्या है, शुल्क मुक्त के लिए आवेदन पत्र लिखना है। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में पिताजी को पत्र, आप वार्षिक परीक्षा आपकी तैयारी कैसी चल रही है, पिताजी को एक पत्र लिखना है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसी एक पर क्या करना है, 100 से 200 120 शब्दों में निबंध लिखना है, रूपरेखा सहित, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिएगा, आपका ये रहा प्रश्नों का उत्तर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ठीक है ना। जहाँ कहीं आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।